हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो। इस शाम के वक्त परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूँ। आज हम देखेंगे जीवन के महत्वपूर्ण अंग हैं और परमेश्वर को जानना है। तो हम परमेश्वर को कैसे जानते हैं, वचनों से हम देखेंगे। दानियेल पुस्तक 11 का 32 में इस प्रकार लिखा हुआ है। मैं आपको शॉर्ट में कुछ वचनों को बताना चाहता हूँ। परंतु जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखें वे हिवा बांध कर बड़े काम करेंगे। जब हम इस वचन को पढ़ते हैं, देखिए दानियेल के जीवन में परमेश्वर ने कितना बड़ा कार्य किया है। इसीलिए कहता है हिवा बांध कर बड़े बड़े काम करेंगे करके बोलता है वचन। आज के समय परमेश्वर आपके जीवन में भी बड़े बड़े काम करना चाहता है। तो हम एक वचन को और पढ़ेंगे। यिर्मयाह की पुस्तक 9 के 24 में लिखा है, परंतु जो घमंड करे वह इस बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता है और समझता है कि मैं ही वह यहोवा हूँ जो पृथ्वी भर करुणा और न्याय और धर्म के काम करता है, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूँ। देखिए यहाँ पर ये भी लिखा है, घमंड करे और समझता है तो परमेश्वर पर घमंड करें। बस ये परमेश्वर को जानना है। देखिए ज्ञान है, सब कुछ है, मगर परमेश्वर को भी जानना बहुत ज़रूरी है। हमारे जीवन का एक अंग है, परमेश्वर को जानना बहुत ज़रूरी है। जीवन में परमेश्वर नहीं तो कुछ भी नहीं है, उस ज्ञान नहीं तो कुछ भी नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं कोई परमेश्वर के बारे में नहीं जानते हैं। जब हम भजन संहिता 119 का 2 पद में पढ़ते हैं, यहाँ लिखा है, क्या ही धन्य है वे जो उसकी चितौनियों को मानते हैं और पूर्ण मन से उसके पास आते हैं। तो इसमें लिखा है कि परमेश्वर को जानना है, उसके पास आना है, परमेश्वर को उसकी चितौनियों को विश्वास करना, आगे बढ़ना है, बहुत ज़रूरी है। आज के समय में बहुत सारे लोग हैं कि परमेश्वर को नहीं जानते, मन मर्जी से काम करते, परमेश्वर को पहचानते नहीं, परमेश्वर जो काम करना चाहता है नहीं कर पाते हैं। मेरे प्रियो, अब हम पढ़ेंगे। देखिए जब हम व्यवस्था में पढ़ते हैं 30 का जब हम पढ़ते तो इसमें जो 1920 में इस प्रकार लिखा हुआ है। देखिए मैंने यह जीवन मेरा मरण और जीवन आशीष सांप को तुम्हारे आगे रखा है, इसलिए तुम जीवन ही को अपना लो कि तू अपने तेरा वंश को दोनों जीवित रहें। इसलिए अपने परमेश्वर की बात से प्रेम करो और उसकी बातें मानो और उससे लिपटे रहो, क्योंकि तेरे जीवन का दुर्लभ जीवन यही है। तो हम यहाँ पढ़ते परमेश्वर ने आशीष और श्राप रखा है। बहुत सारे लोग जो है जीभ से कई कुछ बोलते हैं, हमारे परमेश्वर ने हमारे सामने जो है आशीष और श्राप रखा है, मृत्यु और जीवन रखा है। आप किसको चुनना चाहते हैं? आज के समय में बहुत सारे लोग जो है घमंड करते हैं, अहंकार करते हैं, कई कुछ करते हैं। हमारे परमेश्वर सब बातों का न्याय करेगा और परमेश्वर आपके सामने जो रखा हुआ बात आप क्या चुनते हैं ये आप पर निर्भर रहता है। तो इसलिए आप जीवन को चुनते हैं कि परमेश्वर को चुनना है कि ये संसार को चुनना है, ये आपको ऊपर रहता है। आप परमेश्वर को चुनते तो परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करता है। जब हम बहुत सारे 6 के 6 पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है, क्योंकि मैं बलिदान से नहीं स्थिर प्रेम से प्रसन्न रह होता हूँ और होम बलि और अधिक यह चाहता हूँ कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें। तो इस बार हम जब पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है, हम परमेश्वर को जानना बहुत ज़रूरी है। मगर हम इससे जानना है कि हम परमेश्वर का ज्ञान रखना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर जो है बलिदानों से या कुछ ही बातों से प्रसन्न नहीं होता है, प्रेम से लेकिन परमेश्वर ज्ञान रखना परमेश्वर से प्रसन्न होता है। परमेश्वर भी आपके जीवन में कार्य करना चाहता है। तो हम देखते हैं यहाँ लिखा है, जैसे हिरनी जो है हाँफती है पानी के लिए, वैसे ही परमेश्वर के लिए भी हाँफना, तैयार रहना, 24 घंटे तैयार रहना। जब हम पढ़ते वचन संहिता 42 के 42 के जब 1 को पढ़ते वहाँ लिखा हुआ है, और यिर्मयाह 33 के 4 में लिखा हुआ है। देखो उसको जो है विश्राम दिन को मानना है, चलूँगा और तुझे विश्राम दूंगा। तो यहाँ लिखा है परमेश्वर जो है कहता है, मैं आप ही तुझे चलाऊँगा और तुझे विश्राम भी दूँगा। जब हम इन पदों को पढ़ते हैं तो बहुत सारी बातें मिलती हैं। मेरे भाइयों बहनों, जीवन का महत्वपूर्ण अंग है और परमेश्वर को जानना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पद लिखे हुए हैं, तो परमेश्वर को जानें बहुत ज़रूरी है। घमंड ना करें, आप परमेश्वर की चितौनी में विश्वास करें, उसकी आशीषों को जानें। बहुत सारे लोग हैं कि नहीं मालूम वचन के बारे में। यहाँ लिखा है, जीवन और मृत्यु परमेश्वर तुम्हारे सामने रखा है, किस बात को चुनते हैं। कई लोग जो है श्राप को चुनते हैं, मुझसे श्राप बकते रहते हैं, पर परमेश्वर के जीवन कोई कार्य नहीं करेगा। जब हम व्यस्त पढ़ते हैं तो यह क्या परमेश्वर हम बले और मेल बली से प्रसन्न नहीं होता, प्रेम से। और परमेश्वर जो ज्ञान रखता है, परमेश्वर का जानकारी रखता है, उसी से परमेश्वर प्रेम करता है। हिरनी जैसे हाँफती है वैसे ही हम परमेश्वर के लिए भी हाँफना है, उसके लिए तत्पर रहना है, तैयार रहना 24 घंटे, कि परमेश्वर जो है अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। इसलिए इस बात को लेकर
आप प्रार्थना करें, प्रभु मैं तेरे लिए दिन रात चलता रहूं और तेरे मार्गों में चलता रहूं, मैं तेरी बात को आगे बढ़ाता जाऊं, मैं भी पढ़ता चला जाऊं। प्रभु आज मेरी सहायता और मदद करें। शाम के वक्त हम परमेश्वर के धन्यवाद देते हैं। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में समर्पित करें और परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु मेरे जीवन के हर महत्वपूर्ण अंगों में मैं तुझे जानने पाऊँ, मेरे हर एक पहलू में मैं तुझे जानने पाऊँ। प्रभु मेरी सहायता और मदद करें। हालेलुया। आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना में जाएंगे। प्रभु धन्यवाद करते प्रभु परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं प्रभु जीवन के हर पल पहलू में तुझे जानने वाले बन सकें प्रभु जी, महत्वपूर्ण जान सकें। जो अंगों में प्रभु तेरे काम होता है वो जानने पाएँ प्रभु। प्रत्येक सहायता मदद करना प्रभु परमेश्वर, आपके महिमा का इस्तेमाल करना प्रभु। हमारे सोच से बढ़कर कार्य करने वाला प्रभु है। इस वक्त प्रार्थना करते वक्त पवित्र आत्मा सबके जीवन में कार्य करना है, सुनने वाले के जीवन में भी कार्य करना प्रभु। तेरी बात को समझने पाए प्रभु। पवित्र परमेश्वर सहायता और मदद कर, विषय तेरा शब्द हो। धन्यवाद प्रभु। प्रार्थना धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सभी को जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।